संकल्प एकेडमी की ट्रिकी मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसके पहले आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला होता है मूलधन, इसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, जब हम बैंक में पहली बार पैसा जमा करते हैं जो हमारा पहला अमाउंट होता है वही प्रिंसिपल अमाउंट होता है। या फिर हमने उधार लिया किसी से तो जो अमाउंट लेके आए अपने पास वही अमाउंट ही हमारा मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है। ठीक है, अगला है दर। किस दर से हम लेके आए हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि अगर हम बैंक में जमा करते पैसे तो 9% पर बैंक लेती है, 8% पर लेती है, वो उसका दर कहलाता है, रेट कहलाता है। और समय, कितने समय के लिए, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने भर, चाहे जितने साल का हो, चाहे जितने दिन का हो, यहाँ पर प्रत्येक सवाल का आप जवाब यहाँ पर बता देंगे। अभी हम कुछ सूत्र बताने वाले हैं आपको। इसके बाद है ब्याज। ब्याज का मतलब वो होता है जिस समय के लिए आपने लिया उस पूरे पीरियड की ब्याज कितनी हुई, दर गुणे समय ब्याज कहलाता है। आपका जो ब्याज होता है वो दर गुणे समय कहलाता है, ब्याज। इसके बाद होता है मिश्र धन। अगर मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाए तो आपका बन जाता है मिश्र धन। मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दिया तो पूरा अमाउंट कितना निकला वही आपका मिश्र धन कहलाता है। तो यहां पर हम लोग कुछ सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। लेकिन यहाँ समस्या आती है, अगर समय 5 माह या 10 माह का दिया जाए या 5 दिन का दिया जाए तो बहुत समस्या आती है। यदि माह में दिया गया हो तो माह बटा 12 कर देंगे, 5 माह दिया गया हो तो बटा 12 तो 5 बटा 12 हो जाएगा। दिन में दिया जाए तो 5 बटा 365। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होता है, बेसिक कंसेप्ट ये है कि हमारा जो सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो यहाँ जो दर होता है वो पर ईयर्स की दर मांगता है और यहाँ पर ईयर्स है तो समय ईयर में ही होना चाहिए। इसलिए अगर माह में है तो बटे 12 कर देंगे तो वह माह साल में बदल जाएगा। अगर दिन में है दिन को बटे 365 कर देंगे तो एक दिन को साल में बदलो तो 1 बटा 365 साल आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार से माह के लिए बटे 12 और दिन के लिए बटा 365 का प्रयोग करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आया तो कोई समस्या नहीं आती है। अब देखिए दूसरा सवाल है दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। अगर दर पूछ रहा हो आपसे तो देखिएगा जरूर लिखा होगा ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय, अपने आप रख देंगे, आंसर आ जाएगा। हम अब लगवाने जा रहे हैं। अगला सवाल है, सूत्र है समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। समय अगर दिया गया हो तो सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर, रख देंगे तो ऑटोमेटिक समय आपका निकल के आ जाएगा। अगला, मूलधन के 2 सूत्र होते हैं, एक मूलधन ब्याज से निकाला जाता है, एक मूलधन मिश्र धन से निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो मूलधन ब्याज से निकाला जाता है तो वही सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय, और जो मिश्र धन से निकाला तो होता है मिश्र धन गुणे 100 और बटे 100 प्लस दर गुणे समय कोष्टक में करके इसके साथ जोड़ देते तो आपका आंसर तब निकल के आ जाता है। यहाँ पर देखिए गुना संबंधी जो प्रश्न होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, गुना -1 इंटू 100 अपान में या तो दर या तो समय। देखिए अगर बटे में दर कर देंगे तो समय निकल आएगा, समय अगर बटे में कर देंगे तो दर निकल के आ जाएगी। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं कि एक निश्चित दर से दिया गया है तो समय 2 बार पूछता है, इतने समय में इतने गुना है तो कितने समय में कितने गुना हो जाएगा। जब 2 बार समय दिया गया हो तो इसी सूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है, लेकिन यहाँ पर दर हट जाता है। गुना -1 इंटू 100 अपान में समय, फिर बराबर गुना -1 इंटू 100 अपान में समय। लेकिन जब बराबर में कोई संख्या होती है, बटे बराबर में भिन्न हो तो हमेशा त्रिज्या गुणा होते हैं, प्रश्नवाचक संख्या सदैव बटे में जाती है। अब देखिए प्रत्येक प्रश्न का एक एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। 10,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ज्ञात करना है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 0 0 0 0 2 3 6, 1 0 यहाँ 2 0 यहाँ, आपका आंसर ये 6,000 रुपए जो आ गया वो साधारण ब्याज आ गया। अब साधारण ब्याज, यहाँ पर दूसरा सवाल कह रहा मिश्र धन ज्ञात करें। मिश्र धन तो यहाँ पर 10,000 रुपए साधारण मूलधन था और 6,000 रुपए इसकी ब्याज है, इसका मतलब 16,000 रुपए आपका आंसर आ। जो मिश्र धन है वो 16,000 हो जाए, क्योंकि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन के बराबर होता है। 10,000 रुपए का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर माह में दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान सा है। मूलधन गुणे दर
गुणे समय है 4 माह है। तो हमने बताया था आपको जब माह दिया गया हो तो बटे में आपका 12 चला जाएगा, तो बटे में 12 और बटे में 100 तो था ही था, तो वहां पर ऐसे ही काट देंगे। 4 3 12 3 5 15 और 5 के बाद डबल जीरो, आपका आंसर आ जाएगा 500। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। लेकिन यहाँ अगर 4 वर्ष होता तो बटे 12 ना करते, अगर 4 माह है तो बटे 12 करना पड़ेगा। इस प्रकार से माह संबंधी प्रश्न भी यहाँ से हल हो जाएंगे। अब 3650 रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 100 दिन का। अब यहाँ पर देखिए दिन आ गया तो आपको फिर कोई समस्या ना होना चाहिए। 365 3650 मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय है 100 दिन। अगर दिन हो तो बटे में आपको पता है 365 रहता है, तो साल में बदल गया, 100 बटा 365 साल हो गया। और गुणे ये तो 100 रहेगा, जीरो जीरो, ये जीरो जीरो कट गया, 365 से 365 कट गया। अब यहाँ बचा एक जीरो, यहाँ बचा एक जीरो, आपका आंसर आएगा 100 रुपए साधारण ब्याज हो जाएगी इसकी। साधारण ब्याज किस वार्षिक दर से। लेकिन आप यहाँ पर आपको एक चीज मैं आपको फिर ध्यान दिला देता हूँ। देखिए जब पूछा जाए दर से तो दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। आपको ये देखना क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जो क्वेश्चन पूछे उसी का सूत्र लगेगा। तो किस वार्षिक दर से दर पूछ रहा है, तो दर बराबर आपने पिछले सूत्र पढ़ा था, देखिए ऊपर वीडियो में पढ़ा था, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय, दर का सूत्र होता है। तो ब्याज कितनी है, ब्याज जाती है 1200, ब्याज गुणे 100 अब बटा मूलधन, मूलधन कितना है 6000। हमने एक चीज और बताया था आपको, का लगा हो तो मूलधन है, ठीक है। 6000 गुणे आपका 10 वर्ष, 0 0 0 0 1 2 3 4 6 दूनी 12, आपका आंसर कितना आया 2%, राइट आंसर हो जाएगा। 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज 28 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन का सूत्र आपको पता है, मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। तो ब्याज कितनी है 2800, ब्याज गुणे 100 अब बटा मूल दर गुणे समय। दर है 7% और समय है 4, 7 चौक 28, 4 से 4 कैंसिल, बचा आपका आंसर 10,000। ये आपका राइट आंसर आ गया। डबल जीरो इधर, डबल जीरो इधर, 100 गुणे 100 बराबर आपका 10,000। 5% वार्षिक दर से 5,000 रुपए का कितने वर्ष में, वर्ष में मतलब हमसे समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होगा ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर, ठीक है। 1500 रुपए ब्याज जाएगी, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, ठीक है। मूलधन है आपका 5,000 और दर है आपका 5%। 3 जीरो यहां से कट जाएंगे, 5 यही 15 30, 5 6 का 30, आपका आंसर आ जाएगा 6 वर्ष। आपको ध्यान रखना है समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर, समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर, आपका राइट आंसर। गुना -1 इंटू 100 अपान या तो दर या तो समय। तो आपको क्या करना है, गुना, गुना है 3 गुना हो जाएगी, तो 3 - 1 गुणे 100। अब बट्टे में अगर दर रख देंगे तो समय निकल आएगा, समय रख देंगे दर निकल आएगा। तो यहाँ पर हमको दर दिया गया है, दर है 5% रख देंगे तो ऑटोमेटिक समय निकल आएगा। तो 3 में 1 गया, बचा 2 गुणे 100 अब बटे 5, 5 से काटा 20, अब 20 दूनी आपका आंसर आ जाएगा 40, यहाँ परसेंट है तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक ये वर्ष हो जाएगा। गुना -1 इंटू 100 अपान या तो दर या तो समय। अगर दर रख देंगे तो समय आ जाएगा, समय रख देंगे दर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 5 गुना, 2 बार गुना है, तो इसी सूत्र को 2 बार रख देंगे, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। गुना -1 तो 3 गुना, 3 - 1 गुणे 100 अब बटे यहाँ पर रखा गया 5 वर्ष, तो बटे में रख देंगे 5 वर्ष। फिर बराबर दूसरा कह रहा है कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी, तो 5 - 1 गुणे 100 अब बटे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। आपको पता तिर्रा गुणा होगा और क्वेश्चन मार्क वाली संख्या बटे में जाएगी। तो यहाँ पर सवाल होगा 5, ये वाला 5 गुणे इसके साथ इसका गुणा होगा, 5 में 1 गया बचा 4 और गुणे 100 अब बटे यहाँ पर 3 में 1 गया 2 गुणे 100, यहीं पर क्वेश्चन 100 से 100 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 वर्ष आपका राइट आंसर आ जाएगा।
जो साधारण ब्याज का जो अगला चैप्टर सेकंड पार्ट होगा वो ट्रिकी होगा। इस बार मैंने केवल सूत्र से आपको बताया, रखना सिखाया। अगर आप रखना सीख जाएंगे तो मैं अगला जो पार्ट सेकंड होगा इसका पार्ट सेकंड वो मैं ट्रिकी पढ़ाऊंगा, जो आप देखते ही जवाब बताएंगे। लेकिन इसके पहले ऐसे सवाल आपको आना बहुत जरूरी है। अगर ये ऐसे आ जाएंगे तो आप किसी भी हालत में हल कर ले जाएंगे। इसके बाद मैं अगला जो सवाल बताऊंगा वो आप देखते ही आंसर 5 सेकंड बता सकते हैं। इसलिए साधारण ब्याज का पार्ट सेकंड देखना।